आज और एक नंबर करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम। पहले मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ पेन का। ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है। हमें ये चेक करना है कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हम जानते हैं अगर वोट देना है इंडिया में तो आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से ज़्यादा है तो आपका एज अगर 18 से ज़्यादा है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं तो आप वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सेप्ट करना है? यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है क्या? एज। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो केस वन क्या है? जहाँ पर कि एज 18 से ज़्यादा होगा। एंटर योर एज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा? यू आर एलिजिबल टू वोट। आप वोट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। केस टू, एंटर योर एज। तो यहाँ पे मैं 16 दे रहा हूँ जो कि 18 से कम है। तो ये मेंशन करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। हो सकता है कि आपका एज 18 हो। तो केस थ्री में हम डाल सकते हैं कि 18 एज का अगर हो तो क्या करें? एंटर योर एज। तो क्या होगा? 18 अगर है तो ये बताएगा क्या? यू आर एलिजिबल टू वोट। आप वोट के लिए एलिजिबल हो। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसी बेसिस पे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होगा? नॉर्मली हम अभी तक जो भी वेरिएबल बनाए हैं एन इक्वल टू करके कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपका कोई रिलेटेड वर्ल्ड का वेरिएबल यूज करें, रिलेटेड वर्ल्ड का प्रोग्राम यूज करें, हमेशा वेरिएबल रिलेटेड वर्ल्ड वर्ल्ड के रिलेटेड से ही वेरिएबल बनाना चाहिए। क्योंकि एज एक पर्सन का है और ये पर्सन सोसाइटी में ही रहता है। तो सोसाइटी में हम एज के लिए एक टर्म यूज करते हैं, एज। अगर हमें कभी भी बात करना है तो वोट के लिए एज ही यूज करता है। तो ये बेटर होगा अगर मैं एन के बदले वेरिएबल एज करूं। तो कुछ रूल्स है वेरिएबल बनाने का। क्या रूल्स है? तो आपका वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर। स्टार्ट विथ ए लेटर। तो आपका वेरिएबल हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, कुछ लिमिट नहीं है। उसके बाद आप कुछ भी नंबर्स यूज कर सकते हैं लेटर के बाद। सिंबल्स अलाउड नहीं है। सिंबल्स अलाउड नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर अलाउड है। तो अभी के लिए ये सब रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम क्या करेंगे? जो भी रिलेटेड वर्ल्ड से प्रोग्राम होगा उसके लिए हम वेरिएबल रिलेटेड वर्ल्ड से ही बात करेंगे। मतलब सोसाइटी में हम जो नाम दे रहे हैं उसी से ही बात करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल एज बना रहा हूँ, ना कि एन बना रहा हूँ। ठीक है। ताकि ये लग सके कि इजीली कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं एंटर योर एज। ठीक है। तो अगर ये एज 18 या उससे ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। अगर एज 18 से कम हुआ तो हम सिंपली मैसेज करें, मेंशन करेंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल
टू वोट। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो अभी लिखे हैं इसके लिए थोड़ा मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। ठीक है, मेमोरी आउटपुट के लिए पेंट को मैं राइट साइड में डाल दे रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में हमारे जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेमोरी आउटपुट करने के लिए पहले केस वन ट्राई करते हैं। मेमोरी आउटपुट का मतलब है ट्राई रन, बिना प्रोग्राम का हेल्प लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो मेमोरी, और फिर आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, साथ में करते रहिए ताकि समझ में आए। एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि एज के लिए एक वेरिएबल बनाएगा, मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा, मैसेज एक प्रोवाइड करेगा एंटर योर एज बोल के, और इनपुट क्या करता है, एक वैल्यू लेता है। तो मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 20, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसको लेने के बाद इंट के वजह से, इंट जो यहाँ पे है उसके वजह से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एज में स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। इफ एज में कितना है, 18, सॉरी 20, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर क्या करेगा, ये लाइन को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन पे आएगा, इफ एज में कितना है 20 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो ये है केस वन। तो प्रोग्राम लिखते हैं, रन करते हैं, फिर सेकंड केस के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे जो लिखा है उसको हटा देते हैं, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, और यहाँ पे आएगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करते हैं इफ एज इज लेस देन 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट यू यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो हम चाहते हैं कि इसको लेफ्ट साइड में ले आए, और अभी प्रोग्राम जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ मेमोरी आउटपुट हम कर चुके हैं उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो यू आर 20 देते हैं, तो आपको क्या दिखाया, यू आर एलिजिबल टू वोट, जो कि हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट जो हम यहाँ पे कर चुके हैं वो दिखाया। तो आप सेकंड केस में चलते हैं, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, और इसको नया पेन में ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कलर पेन में ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे केस टू के लिए बात करते हैं। केस टू क्या है, मेमोरी आएगा केस टू के लिए, हर केस के लिए एक एक मेमोरी आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है, एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। तो एज के लिए मेमोरी में एक जगह बनाएगा, और मैसेज यहाँ पे डालेगा एंटर योर एज। तो यहाँ पे एक नंबर डालते हैं 16, जिसको कि लेके ये एज वेरिएबल में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट क्या है, इफ एज में कितना है 16, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो ये काम नहीं करेगा। तो ये अगर फॉल्स हो गया तो प्रिंट काम नहीं करेगा, ये लाइन और काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इफ में आएगा, इफ एज में कितना है 16, 16 इज लेस देन 18, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पर क्या करेगा, ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मेट। तो अभी ट्राई करते हैं सेकंड केस के लिए रन करके। तो रन करते हैं ये। तो यहाँ पे मैं 16 एंटर कर रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, थर्ड केस के लिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। थर्ड केस के लिए इसको हटा देते हैं,
फिर मेमोरी आउटपुट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी बना लेते हैं और यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन डाल देते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, केस 3 है, जहाँ पर कि नंबर इक्वल टू 18 देंगे। तो ये कलर चूज करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन को यूज करते हैं, एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। तो एज के लिए एक वेरिएबल बनाएगा, मैसेज यूज करेगा, एंटर योर एज, नंबर डालना है 18, उसको लेके एज में स्टोर कर देगा। ये पहले लाइन का काम है। सेकेंड लाइन में आता है इफ, ये लाइन पे इफ एज में कितना है 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो 18 18 के साथ इक्वल है, तो ये हो गया ट्रू। ट्रू होने पर ये लाइन फिर काम करेगा। ठीक है ना, ये लाइन काम करेगा। तो क्या दिखाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर इस लाइन को चेक किया, इफ एज इज लेस देन 18, एज में कितना है 18, 18 लेस देन 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर ये लाइन काम करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए यू आर एलिजिबल टू वोट दिखाएगा। तो ट्राई करते हैं इसको रन करके देखने के लिए। तो प्रोग्राम सेम लिखा हुआ है, मैं चेंज नहीं किया। इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 18। तो यू आर एलिजिबल टू वोट दिखा है। तो होप आपको समझ में आ चुका है ईप कैसे काम करता है। तो ईप में क्या है, अगर पहला ईप अगर आपका ट्रू होने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करता है, तब भी जितना ईप उसके बाद रहेंगे सबको ये एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। इस तरह सिंपल ईप काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इफ एल्स। ठीक ना।